सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें बोला गया है कि के की वैल्यू को जो है वो आपने बताना है कि के की क्या वैल्यू है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेस दिस विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी के की वैल्यू होगी जो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो है एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसे पहले भी हम लोग जो है पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज सो फन क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे जब भी हमें कोई ऐसे वैल्यू एक दी जाती है कि इसको फाइंड करें पूरे एक फंक्शन में तो बहुत ही मज़ा आता है इसको फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। इधर हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बताएं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा और बहुत ही ईजी वे में कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन पूरा का पूरा। एंड होप कि आपने भी जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दिया होगा और उसका जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दिया होगा ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो जल्दी से आ सके। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा है, 2x और 4। हम लोग ऐसा कौन सा फैक्टर दूसरा लेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर कोई सोच रहा है कि दैट इज़ 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर, सो वो सही सोच रहा है। एंड कोई नहीं सोच रहा तो उसको सोचने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए देखिए हमारे पास ये हो जाएगा इधर से 2 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4x4 हो जाएगा। एंड दिस विल बी माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। एंड नाउ हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 3 2x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ 6 प्लस 1 2 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के बाय एक्स ऑफ 4। ठीक है। सो नाउ इसको डबल कर लेंगे, हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x ऑफ 2। अब अगर हम देखें यहाँ पर 8 का जो है हमारे पास टेबल चल रहा है, सो वी विल टेक 8। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8, ये भी हो जाएगा प्लस ऑफ 8। तो 4 8 ज़र हमारे पास क्या आएगा 32। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है 32x स्क्वायर आ जाएगा। एंड अगर हम लोग देखें 8 8 ज़ा, तो 8 8 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 ऑफ 4। ये दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास इधर की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 प्लस 128 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के बाय एक्स ऑफ 4। दिस विल बी कंटिन्यू। अब यहाँ पर तो हमें कंटिन्यू कर नहीं सकते, सो मैं ऊपर का जो है वो इरेज करूँगी एंड फिर कंटिन्यू करूँगी। तो इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो ऊपर जो फैक्टर है वो कंटिन्यू रहे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 32 प्लस 128 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के बाय एक्स ऑफ 4। ठीक है। अब इसको मैं हटा देती हूँ एंड इट फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इस तरह से हमारे पास कंटिन्यू होगा। अब आपके पास तो कॉपी बड़ी होती है तो उसमें जो आपके पास पेज तो ख़त्म नहीं होता। एंड हमेशा याद रखिए जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो पेज है वो ऊपर से स्टार्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई पेज बीच में से रह रहा है तो आप बीच में से स्टार्ट कर लें एंड देन फिर आप मेरी तरह आधा आधा लिखें। तो इस तरह बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, आपने हर एक क्वेश्चन को अलग जो है पेपर से मतलब अलग पेज से जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आपने ये किया, ये वाला एक पेज है ना अब आपकी कॉपी का, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी होती है, तो अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया ना, आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया एंड अब आप कह रहे हैं कि यार नीचे तो जगह है तो चलो मैं 2 भी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। नो, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। ठीक है। आपने सेकंड क्वेश्चन भी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एक न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपके पास आपने एक पेज पे इतनी सी लाइन क्यों ना लिखी हो, नीचे का आपने पूरा का पूरा पेज छोड़ देना है। आखिरी में जो लाइनें होती हैं जो हम लोग ख़त्म होने के लिए लगाते हैं, अब उसका नाम मैं भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम बताइएगा कि वो जो नीचे हम लोग लाइनें ड्रॉ करते हैं आंसर के, जो ख़त्म दिखाती है ना कि एंड द लाइन, ठीक है, एंड लाइन भी बोलते हैं शायद उसको। सो वो वाली लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए एंड आप को बता दीजिए कि बस मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। ये था एक पेपर की बहुत अच्छी सी ट्रिक। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा अब हमने एक न्यू टर्म लेना है। सबसे पहले हमने इसको डबल कर देना है, 4x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 8 को डबल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ऑफ 16 आ जाएगा। अब हमने एक न्यू टर्म लेना है, न्यू टर्म में हमने फिर से देखना है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास डिवीजन आ जाएगी। न्यू टर्म में हमें देखना है हम क्या ले सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 8/2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 8/2 ले लेंगे, एक्स ऑफ स्क्वायर मतलब। तो हमने एक्स का स्क्वायर ले लिया 8/x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ले लेंगे प्लस 8/x ऑफ स्क्वायर। ठीक है।
सो अब देखें एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, 8 4 ज़र वट 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 प्लस अगर अब यहाँ पर देखें 16 8 ज़र क्या आ जाएगा हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 64 बाय एक्स ऑफ 4। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बी कैंसिल। एंड अगर हम लोग इसको देखें तो अब यहाँ पर हमारा काम बनता है, इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं न्यू मार्कर से करती हूँ ताकि जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर रहे। तो ये हो जाएगा हमारे पास k बाय एक्स फोर माइनस 64 बाय एक्स फोर। अब हमारे पास ये वैल्यू रह गई, अब यहीं से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको आपने जो है नोट डाउन कर लेना है, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो सारी डिटेल्स होंगी वो वीडियो के एंड में होंगी। जो नाइन्थ क्लास के ऑनलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आपने मैथ की प्रिपरेशन करनी है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, एस फॉर परफेक्ट स्क्वायर, हमसे परफेक्ट स्क्वायर मांगा है, परफेक्ट FECT परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास रिमाइंडर क्या था, मैं शॉर्ट फॉर्म इधर लिख रही हूँ, वो था हमारे पास 0। ये हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर तो होता 0 है ना, बट हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी k बाय एक्स ऑफ 4 माइनस 64 बाय एक्स ऑफ 4। तो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे किस चीज़ के, 0 के। नाउ हम लोग यहाँ से जो है अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस 64 एंड ये हो जाएगा एक्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो x है ये यहाँ पर आएगा 0 की तरफ, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें, मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो उधर चला जाता है, तो ये ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बोथ साइड जो है एक्स ऑफ 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल बी कैंसिल एंड ये और 0 जाहिर बात है 0 ही हो जाएगा, 0 ही होगा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, k माइनस 64 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू इधर आ जाएगी तो k इज इक्वल्स टू वट, k इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 64, माइनस था प्लस में हो जाएगा। जब इक्वलिटी के उस साइड पे आता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, साइन जो है चेंज हो जाता है। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 64। सो यही है हमारे पास आंसर, k की वैल्यू इज 64। तो हमने एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए आंसर निकाल लिया है। एंड अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको क्वेश्चन में पुट कीजिए एंड आप फिर उसको जो है स्क्वायर रूट निकालें परफेक्ट स्क्वायर, सो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हैं सो यू कैन ट्राई। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं बहुत ही मेहनत के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमें बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है टू परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली। एंड देन हमने बताना है कि उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं एंड क्या उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है एंड अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x ऑफ 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। तो ये है एक्सरसाइज लास्ट जो हमारे पास इस चैप्टर की है। तो अब आपको ये वाले फैक्टर्स बहुत ही इजीली सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा सो फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अराइज नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही समझिए क्योंकि 2 और रहते हैं बस। तो लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व की हैं। तो इतनी जब ज़रा हमने मेहनत की है तो आखिरी में सिला ये मिलना चाहिए कि ये वाली जो है हम लोग बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ने फैक्टर ले लेना है 2x स्क्वायर एंड यहाँ पर भी 2x स्क्वायर ले लेंगे बिकॉज यहीं से हमारे पास 4x स्क्वायर 4 हमारे पास बन जाएगा। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x4 बन जाएगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी कैंसिल, इसको अगेन डबल कर देंगे, दिस विल बी 4x ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हम डबल कर दिया, 4x2 हो गया है। नाउ न्यू फैक्टर लेंगे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 3 2 6 3 3 9 3 हमारे पास हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3x।
तो ये हो जाएगा क्यूब। अब प्लस और माइनस का भी मैंने तरीका आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अब आपको आनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा -3x एंड चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 2 हमारे पास से आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास 12x और ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12x³ माइनस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। एंड देन अगर हम लोग इसको 3 और 3 को करेंगे तो 9 आएगा, 9 क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। सो दिस विल बी हमारे पास +9x², ठीक है। अच्छा इसको मैं नीचे लिखना भूल गई, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स। तब तक आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो जल्दी से आ सके। तो चलिए इसको अगेन हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास -12x³ एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो जाएगा +9x² एंड बाकी के जो है वो ऐसे ही हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल, बट वी हैव अ रिमेंडिंग वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8x² हो जाएगा, -13x हो जाएगा, +6 हो जाएगा एंड अगेन हम लोग इसको डबल कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² एंड दिस विल बी -6x। अब हमने एक न्यू फैक्टर लेना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो ये हमारे पास जो है 2 हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ले लेंगे +2, सिंपल 2 ले लेंगे बिकॉज सारे जो हमारे पास ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, जैसे कि स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, तो स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो ये जो है यहाँ पर हमें जो है वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² एंड दिस विल बी 2 और 6, ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब 13 तो आ नहीं सकता। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी और फैक्टर ले लेते, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लेते, 13 तो नहीं आना था। दैट्स वाई 13 जो है इससे हमारे पास 1 जो है रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ 2 2 ज़ा ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड यहाँ पर भी हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास कुछ तो बच ही जाएगा। दिस विल बी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी, वैल्यूज़ विल बी वट, ये हो जाएगा -(x) एंड ये हो जाएगा हमारे पास +2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर कुछ बच गया। अब ये जो रिमाइंडर कुछ बचा है इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाकर। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम लोग इरेज करते हैं, जब तक आप जल्दी से इसका या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। हमारे पास जो है हमने वो सारा तो सॉल्व कर लिया, बट उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर हम लोग ले लें x-2, सो ये हमारे पास जो है ऐड हो सकता है। x-2 शुड बी एडिड, और अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, रिमाइंडर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एडिड टू हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 4x of 4 -12x³ + 17x² -13x एंड +6 दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो है बन जाएगा, विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर -x+2 जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट 3 यानी x की जो वैल्यू है वो हमने बतानी है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या था, उसी से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये जो है ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग x-2 जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एंड -x एंड +2 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो पार्ट ए है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास था -x+2, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। हमने क्या ऐड किया था, x+2 को हमने ऐड किया था, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि इससे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो लेट्स सी कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ओपन करते हैं x-+2 एंड ये हो जाएगा +(x) एंड ये हो जाएगा +(x
माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, सही है। अगर देखिए ये और ये कैंसिल, हमारे पास 0 आ जाएगा। सो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नाउ पार्ट बी जो अभी मैंने लिखा था स्टेटमेंट, उसी के नीचे, उसी स्टेटमेंट के नीचे हमने जो है ये वाली सोल्यूशन दिखानी है। अब हम लोग देखें तो -x+2 हमने क्या करना है, माइनस करना है -x+2 को, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ए हो जाएगा -x+2, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2। अब इसको आगे सॉल्व कर देते, प्लस ये माइनस कैंसिल, दिस एंड दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 0। एंड 0 हमारे पास निशानी होती है एक परफेक्ट स्क्वायर की। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, प्लस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जो अभी हमने स्टेटमेंट दी है उसी की ये सोल्यूशन है। तो वो स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद ये सोल्यूशन लिखिए, फिर वो स्टेटमेंट लिखिए, फिर ये सोल्यूशन लिखिए। तो पार्ट ए पार्ट बी सॉल्व हो चुके हैं। नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में हमसे बोला गया है कि एक्स की वैल्यू निकालें। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास जो रिमाइंडर था वो क्या था, -x+2, उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, बिकॉज अब तो हमने परफेक्ट वो कर लिए ना, और रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है तो हम लोग उसको 0 के इक्वल कर देंगे। नाउ -x=2, ये जो 2 है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दिस विल बी -2, माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।